हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। जितने भी मेरे साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को वो अपनी तैयारी को और तेज कर देना चाहिए, क्योंकि जनवरी फरवरी में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और आपके पास अब भी मिनिमम 5 से 6 महीने हैं तैयारी के लिए। अगर आज से तैयारी करना शुरू करो तो भी आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो इन सभी बातों को छोड़ो, आज हम कर रहे हैं जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 की जो वैकेंसी थी, उसका 20 नवंबर का पेपर है, जिसकी थर्ड शिफ्ट का आज हम पेपर देखेंगे। और जो हम ये पेपर देख रहे हैं उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जीके में वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पुटअप होते हैं, और वो कौन से टॉपिक है जो हर बार रिवाइज हर शिफ्ट में रिवाइज होते हैं, ताकि हमें रिवीजन में हेल्प मिलेगी जब इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास होंगे। तो आज का पेपर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि बायोलॉजी से है। पादप जगत के उभयचर हैं, तो ये होगी आपका ब्रायोफाइट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा है, तो ये हो गया आपका जोनाथन स्विफ्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बेलेरिना अन्ना पाव्लोवा के अनुरोध पर बेले सीखा, तो ये हो गया आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर प्राणी नहीं है, तो ये हो गया आपका कछुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 2022 में CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की बेरोजगारी दर क्या थी, तो ये हो गया आपका 10.09%। अगला हमारे क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा के आविष्कार से पहले कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, तो ये हो गया आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन नंबर 7, गणतंत्र दिवस परेड में उत्सव के संदर्भ में 25 पॉइंट्स क्या हैं, तो ये हो गया आपके मतलब भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, संसद की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है, यानी संसद किसकी सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना सकती है, समाप्त कर सकती है, तो ये है आपका राज्य विधानसभा से। अगला केंद्रीय बजट के किस कार्य के तहत भारत सरकार सड़कों और अस्पतालों का निर्माण करती है, तो ये हो गया आपका आवंटन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, खसाबा जादव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो ये हो गया आपका 1952 हेलसिंकी ओलंपिक। तो ये हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, तो जूट की फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, महरौली में लोह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, तो ये हो गया आपका गुप्त। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित है, तो नाहिद सिद्दीकी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, अधिकांश अपवर्तित प्रकाश किरणें आंखों में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो ये हो गई आपकी कार्निया की बाहरी सतह से। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या भारत की जनगणना वाले किसी नगर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, तो ये हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई 75% से अधिक जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 16 है, बादशाह नामा के लेखक कौन थे, तो ये हो गया आपका अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उदारीकरण चरण के दौरान किए गए सुधारों उपायों से संबंधित नहीं है, तो ये हो गया आपका रुपये का अवमूल्यन। अगला क्वेश्चन नंबर 18, यात्रियों की कुल संख्या की दृष्टि से वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा था, तो ये हो गया आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वैसे करंट अफेयर की क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगीतकार कौन था, तो ये हो गया आपका MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक के रूप में निहित करता है और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करने की राज्य से अपेक्षा करता है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 37। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत के पश्चिम तटीय क्षेत्र में मानसून का कौन सा मौसम समाप्त होने के उपलक्ष्य में हिंदू माह श्रावण के आखिरी दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ये हो गया आपका नराली पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये हो गया आपका झिझिया। अगला क्वेश्चन नंबर 23, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुंटेगांवकर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो ये हो गई आपकी लावणी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो पहला है योगेश कथुनिया, ये आपके डिस्कस थ्रो से है।
निषाद कुमार ऊंची कूद से है। इसके अलावा LY सुहास पैरा बैडमिंटन से है, लेकिन भावना पटेल का संबंध पैरा शूटिंग से नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, शिशु मृत्यु दर को किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये हो गया आपका, इसमें हजार ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया गया है? तो ये हो गया आपका वैज्ञानिक खेती। अगला क्वेश्चन नंबर 27, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अधिनियम में दिए गए निर्देशों के लिखित के समान है? तो ये हो गया आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है? तो जून के आरंभ में है जो अपने मानसून आ जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, बेल्जियम ने पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हॉकी 2018 विश्व कप जीता, जो कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये हो गया अपना भारत में। बहुत ही पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड पूछा गया है। क्वेश्चन इजी है, लेकिन जो इतना पुराना क्वेश्चन पूछना वो भी इस मतलब वे में कि जो बेल्जियम में पुरुषों का हॉकी फेडरेशन, बेल्जियम ने पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन 2018 विश्व कप जीता था, वो कहाँ पे आयोजित हुआ? यानी बहुत पुराना क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही है जो हमें मरवाते हैं, हमारे नेगेटिव मार्क ऐसे क्वेश्चन ही लाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये अपना 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में कौन क्या प्रमुख है? तो अनुष्ठान ग्रंथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी हिम नदी के स्थल रूप से है? हॉर्न। अगला क्वेश्चन नंबर 33, 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये हो गया आपका अड़ियार। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है? तो ये हो गया आपका मोगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, मध्य हिमालय के नीचे महाद्वीपीय भूप्रवृत्ति की मोटाई कितने किलोमीटर की कोटि की है जो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि के अंत को चिन्हित करती है? तो ये हो गया आपका 70 से 72 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में विधवाओं को जला देने की प्रथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो सती प्रथा है आपकी 1829 में बंद कर दी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? तो ये हो गया आपका विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 38, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किस गायिका को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार मिला? तो ये हो गया आपका आशीष कौर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 39, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अपने बच्चों को शिक्षित करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया है? तो ये हो गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा उत्पादित एस्टरेस द्वारा उत्प्रेरित एथिल एस्टर के निर्माण के कारण डेयरी उत्पादों में कौन सा असामान्य स्वाद महसूस किया जाता है? तो ये हो गया आपका फल का स्वाद। अगला क्वेश्चन नंबर 41, मंदिर वास्तुकला के निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देउल कहा जाता है? तो ये हो गया आपका ओडिशा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, 12वीं योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूरी हुई थी? तो ये हो गया अपना 2017। 12वीं योजना का संबंध है पंचवर्षीय योजना से। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, समाधान देने, सजा में राहत देने, स्थगन देने या छूट देने की शक्ति किसके पास है? तो ये हो गई आपकी राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ये हो गया आपका लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है वो नीचे कमेंट करना। बाकी जब उसकी बेटी की शादी हुई थी तब अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों गए थे। उस दिन ऐसी भयंकर ड्यूटी लगी, मतलब आज तक की सर्विस की सबसे खराब ड्यूटी थी, सबसे खराब। और हाल ही में अभी हुई थी, लगभग 7 से 8 दिन हुए हैं जब मैं वीडियो बना डाल रहा हूँ, उससे 7 से 8 दिन पहले हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र को शासक ने पराजित किया था? तो ये हो गया आपका ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 46, राग दरबारी के लेखक कौन थे? श्रीलाल शुक्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 47, अमरावती स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो गया आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 48, लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? तो ये हो गया 1899 में। अगला क्वेश्चन नंबर 49,
शिक्षा के क्षेत्र में एक योजना समग्र शिक्षा किससे संबंधित है? अ, तो ये हो गया आपका केवल सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। भारत का पहला महिला संगठन भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सरला देवी चौधरानी ने। तो अब हम एक क्वेश्चन ये रीजनिंग का भी कर लेते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं दी गई है 21 से 26 तक। इस पासे की 3 स्थितियां यहाँ दर्शाई गई है। 26 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी? तो देखो ऑप्शन नंबर 1 देख लो, 21 तो होगी नहीं क्योंकि ये यहाँ पे इसके पास में आ गई। इसके अलावा 22, इसको छोड़ दो। 24 क्यों नहीं हो सकती? ये भी इसके नज़दीक है। 23 क्यों नहीं हो सकती? ये भी इसके नज़दीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसमें 22 नंबर राइट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए गुड बाय।